शहर की होशियार और खूबसूरत लड़की किरण की शादी गांव के सीधे सादे दिखने वाले विकास से हुई। गांव वालों की नजर में किरण बहुत किस्मत वाली थी। बड़ा घर, इज्जतदार परिवार और एक ऐसा ससुर जिसे गांव धर्म पुरुष कहकर बुलाता था। लेकिन किरण ने कुछ और ही देखा था। किरण जब पहली बार अपने ससुर हरि सिंह से मिली तो उसकी आंखों में अजीब ठहराव था, जैसे कोई नजर नहीं, नीयत टटोल रहा हो। बहू, हमारे घर की लाज अब तेरे हाथ में है, वो बोले, और किरण को उनकी आंखें कुछ ज्यादा देर तक अपने चेहरे पर टिकती महसूस हुई। दिन के उजाले में हरि सिंह पूजा पाठ और भजन करते रहते, लेकिन रात में उसकी चाल बदल जाती। किरण जब कमरे से बाहर निकलती तो महसूस करती कि कोई उसकी हर हरकत देख रहा है। कभी खिड़की के पर्दे हिलते, कभी बाथरूम के बाहर धीमी आहटें। एक रात जब किरण को लगा कि सब सो चुके हैं, वो बाहर टहलने निकली तो पीछे से एक आवाज आई, बहू, रात बहुत नाजुक होती है, ध्यान रखा करो। हरि सिंह उसकी एकदम पीठ के पीछे खड़े थे, इतनी नजदीक कि किरण को उनकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई। किरण ने डरते हुए पूछा, आप इस वक्त यहां? हरि सिंह मुस्कुराया, घर की रक्षा करना मेरा धर्म है। उसकी मुस्कान में कोई धर्म नहीं था। किरण ने विकास को बताने की कोशिश की, मगर वो बोल पड़ा, पापा ऐसे नहीं है, तुम उन्हें गलत समझ रही हो। किरण अब समझ चुकी थी, इस घर में उसका कोई नहीं है। लेकिन वो कमजोर नहीं थी। उसने कमरे में एक छोटा कैमरा फिट कर दिया और एक रात, जैसा कि वो डरती थी, हरि सिंह चोरी से उसके कमरे में घुस आया। उसने किरण के सिरहाने रखा दुपट्टा उठाया और कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया। सुबह पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। हर कोई हैरान था। किरण स्टेज पर आई और मोबाइल सबके सामने कर दिया। हरि सिंह की असलियत, उसकी आंखें, उसकी हरकतें अब सबके सामने थीं। गांव की औरतें, जिनके मन में सालों से डर दबा था, अब चिल्लाने लगीं, ये वही है जिसने मेरी बहन को घर छोड़ने पर मजबूर किया था। इसकी नजरें कभी किसी की बेटी पर तो कभी बहू पर थीं। हरि सिंह की धर्म पुरुष की छवि राख बन चुकी थी। जिसे सबने भगवान समझा, वो अंदर से शैतान था, और जिसे सबने कमजोर बहू समझा, वो एक आग थी जिसने नजरें नहीं, नीयत जला डाली।